नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश के प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेंस निर्माताओं का सूत्र। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि लेंस बनाने वाले एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं जिसे हम लेंस निर्माताओं का सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। यह फॉर्मूला किसी लेंस की फोकस दूरी और उनकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध को बताता है। किसी लेंस बनाने वाले को यह कह दिया जाए कि इतनी फोकस दूरी का एक लेंस बनाना है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए निश्चित वक्रता त्रिज्याएं लेते हुए उतनी ही फोकस दूरी वाले लेंस का निर्माण कर देगा। तो लेंस मेकर या जो लेंस निर्माता है वो एक फॉर्मूले का प्रयोग करके लेंसों का निर्माण करते हैं जिसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माताओं का सूत्र कहते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, उसका व्यंजक व्युत्पन्न करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेंस निर्माताओं का सूत्र। सबसे पहले हम यहां पर एक लेंस लेकर चलेंगे। देखिए, मैं यहां पर एक लेंस लेकर चल रहा हूं। ये जो लेंस है वो हमने लिया है उत्तल लेंस और ये पतला लेंस है। ये हमने समझने के लिए इसको थोड़ा सा मोटा दिखाया है। वैसे ये जो लेंस हमने लिया है वो पतला लेंस है। अब यहां पर इसके लिए ये हमारी है मुख्य अक्ष। ये हमने निर्मित कर दी है इसकी मुख्य अक्ष। अब यहां पर इसका प्रकाशिक केंद्र O है। प्रकाशिक केंद्र O यहां पर देने की बजाय हम वस्तु को O से पुट करेंगे। यहां पर यह है कोई वस्तु O और यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस लेंस से अपवर्तित होगी। यहां से कोई प्रकाश की किरण चल रही है जो कि इससे अपवर्तित होकर इस जगह पर, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूं, इस जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ओके, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है ये मैंने यहां पर एक बार डायग्राम को देख लीजिए। इस जगह पर यह आकर मिल रही, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ओके, तो एक वस्तु है O, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर ये जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को ये प्रतिच्छेद करती है, वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा I। ये जो आपने लेंस लिया है इसका अपवर्तनांक है N2 और इसे जिस माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक है N1। इसके जो वक्र पृष्ठ है, जैसे ये वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र है यहां पर, इसकी त्रिज्या में ले लेता हूं R1। इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1 और इस वाले वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है R2। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसे इस बिंदु को नाम दे देता हूं B और इस बिंदु को नाम दे देता हूं C और यहां पर इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं D। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ ले। में हमारे पास में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है और जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, अपवर्तनांक N2 है, जिसे N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में हमने रखा है। इस वाले पृष्ठ का नाम है ABC, इस वाले पृष्ठ का नाम है ADC। क्लियर। अब यहां से U दूरी पर या कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है O, वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलनी चाहिए।
एक प्रकाश किरण तो हमने मुख्य अक्ष के अनुदिश ही चला दी है, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही हमने वस्तु को रखा है, तो एक प्रकाश किरण तो इसी को आप समझ लीजिए। दूसरी प्रकाश किरण हमने इधर से ले ली है, जो कि यहां से इस लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष को जहां पर भी काटेगी वहीं पर ओ का प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको हमने आई से लिखा है। इसको हमने किससे पुट कर दिया है? आई से पुट कर दिया है। ओके, तो फाइनल जो प्रतिबिंब है वो हमें कहां मिलता है? आई पर मिलता है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस वाले पृष्ठ से भी अपवर्तित होती है, फिर इधर वाले पृष्ठ से भी, ए बी सी पृष्ठ से अपवर्तित होती है, फिर आगे वाले पृष्ठ से फिर अपवर्तित होगी ए डी सी से। दोनों पृष्ठ से अपवर्तित होकर फाइनल जो प्रतिबिंब है वो आई पर बनाती है। इसको थोड़ा सा और मैं बेहतर तरीके से समझाऊं तो यदि हम इसको डायग्राम को इस तरीके से मान लें, ऐसे हम कंसीडर कर लें, ध्यान देंगे आप लोग कि ये हमारे पास में है पृष्ठ ए बी और सी, ए बी सी। इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या हमारे पास में है R1 और यहां से हमने इसी सिद्ध में ये कोई वस्तु रख दी है O, इसकी बिंब दूरी है U, वक्रता केंद्र यहां पर मौजूद है। अब कोई प्रकाश की किरण हम O से चला रहे हैं, इसको अब ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहां से कोई प्रकाश की किरण चली, ऐसे चली, जैसे यहां पर भी हमने दिखाया कोई प्रकाश की किरण चली। अब वो इसके एबीसी पृष्ठ से अपवर्तित होकर, एबीसी पृष्ठ से अपवर्तित होकर यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इसको मैं ले जाता हूं यहां पर, बिल्कुल इसको टच करवा देंगे। तो यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो यहां से अपवर्तित होकर इस बिंदु पर जाकर मिलती है, तो इस पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो I1 पर बनता है। इसको आप अच्छे से समझ लें। क्या है कि हमारे पास में जो लेंस है उसमें दो पृष्ठ हैं, इस वाले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बनता है वो है I1, जो कि इससे देखो आगे बन रहा है। इससे क्या बन रहा है? आगे बन रहा है। अब क्या है, ये वाली प्रकाश किरण जा तो इधर रही होती है, इसके द्वारा प्रतिबिंब यहां पर बनता है, बट बीच में ही यहां से चलते ही थोड़ी दूर में ही ये पृष्ठ एडीसी आ जाता है और एडीसी वाले पृष्ठ के द्वारा ये फिर अपवर्तित होकर फिर फाइनल जो प्रतिबिंब है वो I1 का जो प्रतिबिंब है वो आई पर बनता है। कहां बनता है? आई पर बनता है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ ले। हमने क्या किया है, इधर वाला पूरा का पूरा जो माध्यम है वो N2 अपवर्तनांक वाला माध्यम ले लिया है और इधर वाला जो माध्यम है वो N1। इस लेंस के इस वाले पृष्ठ के इधर में हमने पूरा का पूरा, इस डायग्राम में तो ऐसा ही है, N2 ये है और N1 अपवर्तनांक में इसको हमने रख दिया है। बट इसे बेटर तरीके से समझने के लिए हमने इधर वाला पूरा का पूरा माध्यम N2 अपवर्तनांक का माध्यम ले लिया। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, उस टॉपिक को यूज में लेने हेतु मैंने ये एक गोलीय पृष्ठ ले लिया, इधर वाला पूरा का पूरा माध्यम ले लिया N2, केवल इसका ये वाला पृष्ठ लिया है और इस वाले पृष्ठ के कारण इस वस्तु O का प्रतिबिंब है वो हमें I1 पर प्राप्त होता है। ओके, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। बट यहां पर ये वाला पृष्ठ बीच में आ जाता है। इस वाले पृष्ठ के लिए हमें एक बार फिर से डायग्राम का निर्माण करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इस तरीके से ये हमारे पास में है A, अभी इसमें ये हमने इसकी मुख्य अक्ष का निर्माण कर लिया है। अब ये है A, ये है D और ये है C। अब पुनः अब देखो, ध्यान देना,
कि यहां पर ये वाली प्रकाश की किरण यहां से यहां तक चलती है। वैसे एक्चुअल में तो ये जा तो इधर रही होती है ऐसे, लेकिन ये फिर यहां से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये जा तो यहां से रही होती है, ये एक्चुअल में जा तो रही है कहां पर, ये जा रही है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ये वाली प्रकाश की किरण यहां से इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर, यदि ये इधर आगे वाला पृष्ठ एडी से नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां बनता, I1 पर बनता। तो इसका मतलब है ये जा तो रही है I1 पर, कहां जा रही है, I1 पर जा रही है। कहां जा रही है, I1 पर जा रही है। ये प्रतिबिंब I1 का निर्माण करता। बट क्या हो गया, इस वाले पृष्ठ से ये प्रकाश की किरण पुनः अपवर्तित हो गई है, और पुनः अपवर्तित हो गई है, यहां से अपवर्तित हो गई है। तो हमारे पास में जो फाइनल जो प्रतिबिंब है वो यहां पर मिलेगा, और देखो ये यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती है। ओके, यहां प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस बिंदु आई पर फाइनल प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इस एडीसी पृष्ठ का जो केंद्र है वो यहां पर है, इसको C1 कह दीजिए, इसको मैं C2 कह देता हूं, और यहां से ये आ गया है वक्रता त्रिज्या R2। वक्रता त्रिज्या क्या आ गई है, R2। एक बार यदि ये तीनों चित्र समझ आ जाते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको पुनः समझा देता हूं, आप ध्यान देंगे। हम ज्ञात कर रहे हैं लेंस निर्माताओं का सूत्र। हमने एक लेंस लिया है जिसका अपवर्तनांक है n2, और उसे n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। इधर वाला माध्यम और इस लेंस के इधर वाला माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। इसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, इस वाले वक्र पृष्ठ की त्रिज्या R2। हमने इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी O, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमें मिलता है I। ये तो सीधी सी सिंपल सी बात हो गई। लेकिन यदि हम इनके दोनों पृष्ठों को अलग अलग मानकर अध्ययन करें, इनका अपवर्तन देखते हुए अध्ययन करें, तब देखें क्या होगा कि यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ ABC पर जाकर टकराएगी। ये पृष्ठ ABC के ऊपर जाकर टकराती है, और इस पृष्ठ के द्वारा प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। यदि ये इधर इस तरीके से लेंस ही नहीं होता, पूरा का पूरा माध्यम ही n2 अपवर्तनांक का होता, पूरा का पूरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता, n2 ही होता, तब इस पृष्ठ के द्वारा O से चलने वाली प्रकाश किरण का प्रतिबिंब I1 पर बनता। कहां बनता, I1 पर बनता। ठीक है, तो ये एक बार आपको डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर अपने पास में है वस्तु जिसे बिंब दूरी U के द्वारा दिखाया गया है। इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है R1, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक है n2, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक है n1। अब देखो क्या होता है, ये वाली प्रकाश की किरण जा रही होती है I1 पर, बट इसके बीच में ही पृष्ठ ADC आ जाता है। कौन सा पृष्ठ आ गया है, ADC। अब ये वाला जो पृष्ठ प्रकाश की किरण देखो इधर डॉटेड लाइन से जा रही है I1 पर, बट ये यहां से फिर से क्या हो जाती है, अपवर्तित होकर फाइनल ये मुख्य अक्ष पर I बिंदु पर काटती है, तो O का प्रतिबिंब I हमें प्राप्त होता है। अब की बार मैंने इधर वाला पूरा का पूरा जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n2 लिया है। क्या लिया है, n2, और इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 लिया है। ठीक है, ये आपको यहां तक समझ आ जाने चाहिए। अब मैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला सूत्र यहां पर लगाने जा रहा हूं। एक बार जो गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र मैंने आपको बताया है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि ये हमने लिया था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ये हमारे पास में एक वक्र पृष्ठ है, इधर का अपवर्तनांक n1, इधर का n2, इधर का n1, और यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो O का प्रतिबिंब I पर बना रही है। ओके, और इस वक्र पृष्ठ का केंद्र है यहां, और वक्रता त्रिज्या है यहां। ओके, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या देखा था,
गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो क्या देखा था वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये है हमारे पास में बिंब, ये हमारे पास में है प्रतिबिंब। वो हमने देखा था n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हमने लास्ट वीडियो में गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र देख लिया। ऐसा होता है कि तो देखो इसको कैसे आपको ध्यान में रखना है, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में प्रतिबिंब दूरी। इधर वाला माध्यम का अपवर्तनांक क्या है n2, तो इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में प्रतिबिंब दूरी जो कि v है। फिर इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 बट्टे में बिंब दूरी। फिर बराबर में क्या रखना है, इधर वाले माध्यम के अपवर्तनांक में से इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक घटाकर वक्रता त्रिज्या का भाग लगा दीजिए, तो n2 माइनस n1 अपॉन r। ये आ गया हमारे पास में गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लेंस निर्माताओं का सूत्र यहां पर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम यहां से एक बार तो इसको हटा देते हैं। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का प्रयोग करते हुए हम पृष्ठ ABC के ऊपर गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे। कहां पर अपवर्तन हो रहा है, पृष्ठ ABC पर। पृष्ठ ABC पर गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन क्या हो जाएगा, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक जो कि n2, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है n2 बट्टे में प्रतिबिंब दूरी, तो यहां प्रतिबिंब बन रहा है जो कि bi1 है। तो हमारे पास में आ गया n2 अपॉन में bi1 माइनस n1, n1 का मतलब है इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक, तो इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक है n1 बट्टे में प्रतिबिंब सॉरी बिंब दूरी जो कि बिंब दूरी यहां पर u है। बिंब दूरी क्या है u बराबर इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक माइनस इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में वक्रता त्रिज्या, तो n2 माइनस n1 बट्टे में जो वक्रता त्रिज्या है वो हमारे पास में है r1। वक्रता त्रिज्या कितनी है r1। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रकाश की किरण जा रही थी I1 पर, बट अपवर्तित होकर कहां चली गई, I पर चली गई। प्रतिबिंब का निर्माण I पर कर लिया। इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाली प्रकाश की किरण आ रही है, तो देखो इस प्रकाश किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएं, इस वाली प्रकाश किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है। मुख्य अक्ष को नहीं काट रही, इसका मतलब इसका जो बिंब है वो इस तरफ है ही नहीं। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष पर जहां पर भी काटेगी वहां पर ये बिंब का कार्य करेगा। तो ये आगे बढ़ाने पर, इसको सीधा आगे बढ़ाने पर ये तो I1 पर ही काटती, बट ये पृष्ठ यहां पर आ गया, इस वजह से ये मुड़ गया। तो ये I1 पर यहां ये बिंब का काम कर रहा है, आभासी बिंब का कार्य कर रहा है। I1 जो बिंदु है वो आभासी बिंब का कार्य कर रहा है, और फिर यहां से ये अपवर्तित होकर फाइनल जो प्रतिबिंब है वो I पर बना रही है। तो ये तो प्रतिबिंब दूरी है, ये तो क्या है प्रतिबिंब दूरी, और ये है आभासी बिंब के लिए बिंब दूरी। ये जो पृष्ठ ABC के द्वारा प्रतिबिंब बना है वो पृष्ठ ADC के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, पृष्ठ ADC पर अपवर्तन, ADC पर क्या देखना है अपन को, अपवर्तन देखना है। तो देखिए क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे में प्रतिबिंब दूरी,
फिर माइनस इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक बट्टे में बिंब दूरी बराबर इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक माइनस इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक बट्टे में वक्रता त्रिज्या। तो देखिए यहां से इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक तो है n1, ये आ गया अपने पास में n1 बट्टे में प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी तो है v, प्रतिबिंब दूरी क्या है v। फिर इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक जो कि n2, जो कि क्या है n2 बट्टे में बिंब दूरी। तो यहां पर तो बिंब इधर है, आभासी बिंब है, बिंब भी कैसा है आभासी बिंब है, यहां पर रियल में वस्तु से प्रकाश की किरण नहीं आ रही बल्कि इस बिंदु से आती हुई नजर आ रही है, ये इस बिंदु की ओर जाती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर बिंब दूरी d से लेकर i1 तक हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं di1 बराबर इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक जो कि n1 माइनस इधर वाले माध्यम का अपूर्णांक, तो n1 माइनस n2 बट्टे में इसकी वक्रता त्रिज्या जो कि r2 है, जो कि क्या है r2। अब देखिए इसमें हम इस di1 को लगभग bi1 के बराबर लिखेंगे कि यहां से bi1 कह दो या b से i1 यहां पर बन रहा प्रतिबिंब वो कह दो या d से i1 पर बन रहा प्रतिबिंब कह दीजिए, दोनों की डिस्टेंस है वो लगभग बराबर होगी। और दोनों की डिस्टेंस यदि लगभग बराबर है तो वो केवल पतले लेंस के लिए है, तो पतले लेंस के लिए हम क्या पुट कर देंगे, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो di1 है उसको हम bi1 के बराबर पुट कर सकते हैं, di1 लगभग bi1 के बराबर है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसे हम क्या रख देंगे n1 बट्टे में v माइनस n2 बट्टे में di1 जिसे हम bi1 लिख रहे हैं बराबर n1 माइनस n2 बट्टे में r2। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 इसे दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 आपको समझ आ जाती है तो फिर अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन शेष रह जाती है। समीकरण 1 और 2 को दोनों को हम यहां पर जोड़ देते हैं। चलिए अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में देखिए सबसे पहले तो समीकरण 1 n2 अपॉन bi1 माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 बट्टे में r1, ये हमने दी है इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ध्यान दें n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन bi1 बराबर n1 माइनस n2 बट्टे में r2, ये आ गई समीकरण 2। समीकरण 2 आ चुकी है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अपने पास में देखिए क्या आ गया n2 अपॉन bi1 माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन bi1 बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 बट्टे में r2। अब यहां पर आप ध्यान देंगे ये वाली राशि और ये वाली राशि दोनों बराबर हैं, एक धनात्मक है तो दूसरी ऋणात्मक है। ये धनात्मक ये ऋणात्मक दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इन दोनों राशियों में से मैं n1 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर आ गया हमारे पास में 1/v और यहां पर आ गया माइनस में 1/u बराबर। इससे देखिए हम क्या लिख दें n2 माइनस n1 बट्टे में r1 माइनस
इसमें मैंने एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। नेगेटिव साइन कॉमन लेते ही हमारे पास में ये भी हो जाएगा n2 माइनस n1। इधर आप ध्यान देंगे 1/v माइनस 1/u, इसे हम लिख सकते हैं 1/f। n2 माइनस n1 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, n1 का इधर भाग लगा देंगे, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास में आ चुका है। अपने को क्या मिल चुका है, 1/f बराबर 1/f बराबर इस n1 का इधर भाग लगा देंगे तो n2 बट्टे में n1, n1 का इसमें भी भाग लगा देंगे तो ये माइनस में 1। ये हमारे पास में आ चुका है 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमें मिल चुका है। n2/n1 जिसको हम n21 लिख सकते हैं, इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/f बराबर n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमें प्राप्त हो चुका है। और विद्यार्थियों, यही है लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। यही क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माताओं का सूत्र। एक बार इस सूत्र को, फॉर्मूले को आप समझ ले में, ये जो एफ है ये फोकस दूरी है। ये एफ क्या चीज है, ये है फोकस दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी है। और R1 और R2 हैं वक्रता त्रिज्याएं। R1 और R2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं। N21 है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष है ये, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। ओके, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाना चाहिए। जो लेंस निर्माता है वो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए एफ फोकस दूरी वाले लेंस का निर्माण कर लेते हैं। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। फॉर्मूले का प्रयोग करते समय इसमें चिन्ह परिपाटी का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो, अपने पास में फॉर्मूला आया है 1/f बराबर n21 माइनस 1, 1/में r1 माइनस 1/में r2। यहां पर आपको जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस दे दिया जाए, या आपको इस तरीके से अवतल लेंस दे दिया जाए, या इस तरीके से आपको समतलोत्तल लेंस दे दिया जाए। इसमें आपको क्या करना है, ये वाली तो जो डिस्टेंस है इसका केंद्र जैसे यहां है तो ये तो r1 हो गई, इधर इसकी क्या होगी r2। इसमें r1 है वो तो पॉजिटिव होता है और r2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रकाश किरण इधर से आपतित होती है तो, ठीक है, R2 कैसा होगा, नेगेटिव। इसमें R1 इसके लिए इधर होगा और इसके लिए R2 इधर होगा, तो R1 तो इसमें क्या होगी, नेगेटिव, और R2 इसमें क्या होगी, पॉजिटिव। ये आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हिसाब से ध्यान में रखना है। इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R1 जो कि पॉजिटिव होगी, और इसकी वक्रता त्रिज्या होगी R2 जो कि अनंत होगी। तो कि कितनी होगी, क्योंकि ये तो एक समतल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही क्या होती है, अनंत होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन के जरिए इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि कांच जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 से बने उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर n बराबर दे रखा है 1.5। लेंस को बारे में और कुछ जानकारी नहीं है,
या आपको जानकारी दी जाएगी तो लेंस वायु में रखा होगा, तो ये एक तरीके से n2 का मान है और वायु में रखा होगा तो n1 का मान 1 हो जाएगा। उभयोत्तल लेंस है, उभयोत्तल लेंस में R1 ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और R2 है वो नेगेटिव होगा। तो R1 की जो वैल्यू है वो हमें प्लस में 20 सेंटीमीटर लेकर चलनी है और R2 की वैल्यू हमें माइनस में 20 सेंटीमीटर लेकर चलनी है। फोकस दूरी यहां पर हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। लगा दीजिए फॉर्मूला, लेंस निर्माताओं का सूत्र है, लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस निर्माताओं का जो सूत्र है वो हमें क्या कहता है? देखिए 1/f बराबर n21 माइनस 1, 1 में R1 माइनस 1 में R2, ये आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं n21, n21 यहां पर आप ध्यान देंगे n21 का मतलब होता है n2 में n1, तो यहां पर ये 1.5 में 1, तो 1.5 ही आना है। कितना आना है? 1.5 ही आएगा। 1 में R1 तो ये तो हो गया 20, माइनस R2 का मान भी क्या है? माइनस 20 है। यहां से 1/f बराबर 0.5 इंटू 1/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 आ गया। तो 1/f बराबर 0.5, यहां से यह आ गया विद्यार्थियों 2/20, 2/20। अब यहां पर आप ध्यान देंगे f बराबर हमें मिल जाएगा 20/0.5 इंटू 2, ये अपन को मिल जाएगी फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर। कितनी मिल जाएगी? 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये था विद्यार्थियों लेंस निर्माताओं पर आधारित एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन और आज का हमारा वीडियो जो कि लेंस निर्माताओं के सूत्र के बारे में आपको बताता है, जानकारी देता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।